Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Coursework. Today, I am going to start subject Geography of Standard 8, and this is fourth video lecture on the topic Industries. Now, dear students, we were talking about the iron and steel industries. That how the different types of raw material which is required for the industries, and as wherever these raw materials are available, these industries are set up in those areas. So according to that part, we can see that before the 1947 के पहले जो है there was only one iron and steel industry which was situated in Jharkhand in Jamshedpur. Okay, that was established in 1907 near the river Swर्ण रेखा and खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है ये एक टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है ना। इसी कंपनी के नाम पे जो है यहाँ का शहर का भी नाम टाटा नगर हो गया है ना। जमशेदपुर को हम लोग टाटा के नाम से भी जानते हैं। सो देयर इट वाज ऑन्ड प्राइवेटली, ये जो है पूरी तरह से प्राइवेट रूप से इसे इंक्रीज किया गया, जैसे हम लोग प्राइवेट ओनरशिप के बारे में पढ़े हैं। सो देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद कहता है कि द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए सोच रही थी। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 है ना। टिस्को उसी समय शुरुआत हुआ था, जो उस जगह का नाम था साक्षी है ना। कहते हैं कि इट वॉज मोर कन्वेनियंट, ये जो जगह थी ये बहुत ही सुविधाजनक थी, बिकॉज इट वॉज द प्लेस दैट 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन नियर द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। ये जो है बंगाल और नागपुर रेलवे लाइन के बीच जो था वो कालीमती स्टेशन से भी नज़दीक था, जो कि वहाँ 32 किलोमीटर्स का था। यानी उनको क्या मिल गया, एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल गई है ना। फिर क्या था कि इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर, और सबसे जो मेन रॉ मटेरियल्स है आयरन ओर वो भी इन्हें आसानी से मिल जाता था। कोल मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता, कोल मैग्नीज जो डिपॉजिट था उसके साथ साथ कोलकाता, नज़दीक में ही कोलकाता था, जो कि था विच वाज द बिगेस्ट लार्ज मार्केट, जो कि ईस्टर्न रीजन में आप देखेंगे कि आज भी जो है कोलकाता का अपना एक इम्पोर्टेंस है। एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो है ही, उसके साथ साथ ईस्टर्न रीजन में जो है कोलकाता एक हब है जहाँ पे सारे लोग आते हैं और अपनी मार्केटिंग कर जाते हैं। विच प्रोवाइड द लार्ज टिस्को गेट्स ऑयल फ्रॉम झरिया में जो है कोलफील्ड है, वहाँ से इसे क्या मिल जाता था, कोयला मिल जाता है, आयरन ओर मिल जाता है, लाइमस्टोन डोलोमाइट मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा। बगल का स्टेट आपका झारखंड जो है क्या है, बिहार से भी टच्ड है, बंगाल से भी टच्ड है, उड़ीसा से भी टच्ड है। तो ये सारे चीज़ें जब उन्हें आसानी से मिल जा रहा था तो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स उपलब्ध थे ये उनके लिए बहुत ही सुलभ हो गए। ओके, दे अदर जो है गवर्नमेंट भी जो है वो क्या क्या धीरे धीरे उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया, और अलग अलग तरह का जो है इक्विपमेंट उन्हें दिया गया। कहते हैं कि सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वेर सेटअप आफ्टर टिस्को, और टिस्को के बाद जो है अदर अलग अलग जो है प्लांट सेटअप किए गए, लाइक द केमिकल, लोकोमोटिव्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट एंड केबल एंड वायर। अलग अलग तरह की जो है इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए। द डेवलपमेंट जो था वो इट कीप्स ए फाउंडेशन, आप कह सकते हैं कि टिस्को ने जो है वो देश में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन रखा, और उसके बाद जो है वो आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस बहुत सारी है ना, राउरकेला में जो है जब इस्टेब्लिश किया गया, जो कि जर्मनी से सहायता से था है ना। फिर भिलाई जो था वो रूस की सहायता था। तो ये सभी जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया फर्स्ट ईयर प्लानिंग के दौरान 51 से 56 के दौरान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था आज़ादी के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उसमें पहला तो एग्रीकल्चरल था और दूसरे 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे जो है बेसिक फोकस किया गया। और इसी सेकंड फेज के दौरान जो है पूरे देश में बहुत अलग अलग जगह जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया।
ठीक है। सो दिस बिकेम द बेसिक इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो गया, बेसिक इंडस्ट्रीज बन गई, विच प्रोवाइड इट ऑल्सो प्रोवाइड एज अ रॉ मटेरियल्स टू अदर, और ये दूसरे इंडस्ट्रीज को जो है रॉ मटेरियल्स के रूप में प्रोवाइड करने लगी, लाइक द अदर सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग मिल्स एंड एंकिलरी इंडस्ट्रीज, अलग अलग जगहों में जो है इनका प्रयोग होने लगा। पिट्सबर्ग, नाउ पिट्सबर्ग इट इज सिचुएटेड इन अमेरिका एंड इट इज ऑल्सो known as the industrial state of America, as the steel industries at the Pittsburgh, स्टील इंडस्ट्री जो कि पिट्सबर्ग में इस्टेब्लिश्ड है, enjoy the locational advantage, यानी उसकी जो जोग्राफिकल एरियाज है, रिवर, रॉ मटेरियल्स है ना, वाटर सोर्सेज, अलग अलग तरह की जो जोग्राफिकल एरियाज है उसका इसे फ़ायदा मिलता है। कहता है कि द आयरन ओर कम्स फ्रॉम आयरन माइंस ऑफ मिनीसोटा, मिनीसोटा से जो है आयरन ओर आ जाता है, अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से, है ना। बिटवीन दिज माइन पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूटीन फॉर शिपिंग और चिपली, है ना, द ग्रेट लेक्स वाटरवे। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया दैट दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड द चीपर कार्गो, ये बहुत ही सस्ते मालवाहक ट्रांसपोर्ट की खोज करते हैं, जो कि सबसे बढ़िया क्या है, कार्गो है। और सारे के सारे जो है वो इसीलिए क्या किया जाता है कि नदी के किनारे इन इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है, सो दैट इट कुड फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द फ्रॉम द वाटरवेज, और अपने ट्रांसपोर्ट भी से कर सकते हैं। सो वहाँ पे ग्रेट लेक के द्वारा जो है जाया जाता है। ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग एरिया, और ट्रेन जो है वो ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया तक जाता है। द ओहियो एंड मोनोगैला एलेगेनी रिवर प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और जो मोनोगैलो है और ओहियो है और एलेगेनी रिवर जो है ये वाटर सप्लाई करते हैं। टुडे वेरी फ्यू स्टील लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, है ना, आज बहुत कम बच गया है। दे आर लोकेटेड वैली ऑफ द मोनोगैला एंड एलेगेनी रिवर्स एबव द पिट्सबर्ग, है ना, जो कि अलग अलग यानी नदी के किनारे जो है जाकर ये सेटअप कर दिए गए हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द ओहियो रिवर, और जहाँ से क्या था कि पहले वाटर सप्लाई लाया जाता था, अब उसी जगह पे क्या हुआ, सेट कर दिया गया। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो लैंड रूट से भी एज वेल एज वाटर रूट से भी भेजा जाने लगा। पिट्सबर्ग हैज़ मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स, वहाँ भी अलग अलग स्टील और आयरन फैक्ट्रीज के अलावा भी अलग फैक्ट्रीज हैं, लाइक, है ना, टू मेक द मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी और रेल्स। ये सारे रेल मतलब वही पटरी जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ों का निर्माण भी जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।